इलेक्शन आगे जा रहे हैं। सियासतदान इनकी जो बिल्ली है वो थैले से बाहर निकल आई है। एक दूसरे को आईनी हाथों से लेना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज साहबा जो नवाज शरीफ की जानशीन है वो बाहर निकल आई हैं। बड़े बड़े जलसे शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज साहबा ने ये भी कहा कि 9 मई जो है ये पीटीए ने किया, इमरान खान ने करवाया। नून का पार्लियामेंट बोर्ड का अजलास था। आज फिर 2-3-4 प्रोग्राम किए जिसमें मैंने कहा था कि नवाज शरीफ अपने बयानिए से हट गए हैं। आज नवाज शरीफ ने अपने पूरे इजलास में आगाज भी मुझे क्यों निकाला और इख्तिताम भी मुझे क्यों निकाला से किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तान बहुत गर्म है। सियासतदान जो हैं इनकी जो बिल्ली है वो थैले से बाहर निकल आई है और एक दूसरे को ये आईनी हाथों से लेना शुरू हो गए हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने आपको एक ख़बर देनी है। ख़बर ये है कि इलेक्शन आगे जा रहे हैं। वो क्यों, ये मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको आज दिन भर जो होता रहा मुल्क के अंदर उस हवाले से आपको 2-4 बातें बड़ी बड़ी बतानी है। फिर उसके बाद हम अपनी बात करेंगे और मुल्क की हालात की बात करेंगे और हम किधर जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज साहबा जो नवाज शरीफ की जानशीन है वो बाहर निकल आई हैं। राब्ता अवाम में भी नहीं, उन्होंने तो बड़े बड़े जलसे शुरू कर दिए हैं। आज उन्होंने जलालपुर जट्टा में एक बड़ा जलसे से ख़िताब किया और ख़िताब में उनका जो ख़िताब था ये घूमा 2 लोगों के गिर्द। एक तो उन्होंने इमरान खान को आईनी हाथों से लिया और उन्हें पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का ज़िम्मेदार करार दिया। दूसरा, उन्होंने उनको लाने वाले जो थे उनको आईनी हाथों से लिया कि आज वो देख रहे हैं कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला और जो लाडला है इसकी वजह से, इसको लाने की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। और यानी कि ये उन्होंने आज इमरान खान को आईनी हाथों से जो है वो लिया। मरियम नवाज साहबा ने ये भी कहा कि 9 मई जो है ये पीटीए ने किया, इमरान खान ने करवाया। और इस तरह की उन्होंने बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे की और कौम को एक नवीद भी दी कि आने वाला वक्त उनका है। दूसरी तरफ दूसरी बड़ा अहम तकरीब आज जो थी, मैं तो तकरीब ही कहूँगा उसको, मुस्लिम लीग नून के हेडक्वार्टर मॉडल टाउन में थी। मुस्लिम लीग नून का पार्लियामेंटी बोर्ड का अजलास था। आज फिर उससे नवाज शरीफ ने ख़िताब किया, शहबाज शरीफ भी शरीक हुए और पूरी जो उनका पार्लियामेंटी बोर्ड है वो शरीक हुआ। नवाज शरीफ, मैं तो कहता हूँ कि मैंने ये क्रेडिट मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैंने यके बाद दिगरे 2-3-4 प्रोग्राम किए जिसमें मैंने कहा था कि नवाज शरीफ अपने बयानिए से हट गए हैं। आज नवाज शरीफ ने अपने पूरे इजलास में फिर एक दफ़ा मुझे क्यों निकाला की गर्दान उन्होंने शुरू की। आगाज़ भी मुझे क्यों निकाला और इख्तिताम भी मुझे क्यों निकाला से किया। यानी कि इसका क्रेडिट जावेद इकबाल लम्हा न्यूज़ को देना पड़ेगा। नवाज शरीफ तो बोल चुके थे और नवाज शरीफ को मैंने याद कराया। मैंने 3-4 प्रोग्राम किए कि जनाब नवाज शरीफ का जो बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, ये वो भूल चुके हैं या उनकी एडजस्टमेंट हो गई है। तो आज आखिरकार नवाज शरीफ अपना पुराना बयानिया सामने ले गए। मॉडल टाउन में उन्हें निकालने वालों को आईनी हाथों से लिया और खूब गरजे नवाज शरीफ। उन्होंने ये भी कहा कि क्या कारगिल, उन्होंने कहा कि आज दुनिया तस्लीम कर ली है कारगिल ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने शुरू किया था ये जो था वो दुरुस्त नहीं था और आज नवाज शरीफ का ये जो मौक़िफ़ था ये दुरुस्त साबित हुआ। उन्हें कहा कि उन्होंने सवाल किया कि क्या मुझे इस वजह से निकाला था। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उन्हें 1993 में भी निकाला गया और 1999 में भी निकाला गया और फिर पनामा केस में भी निकाला गया। यानी कि वो इस अंदाज़ में कह रहे थे जैसे कान से पकड़कर उन्हें निकाल दिया गया। सच्ची बात है इक़्तिदार से। और फिर उन्होंने कहा कि इसका ये लाडले को लाने के लिए जो है ये सारा ड्रामा किया गया और मुझे निकाला गया और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जनाब नवाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर शहबाज शरीफ ना आते, लाडले से हुकूमत ना लेते तो आज मुल्क दिवालिया हो चुका होता। ये नवाज शरीफ ने आज नाज़रीन बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े दावे किए और
मैं तो आज उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड से ख़ताब था, मैं तो उसको एक मायूस शख्स का पैगाम, एक मायूस शख्स का ख़ताब कहता हूँ कि एक मायूस शख्स का जो था वो ख़ताब था कि उन्होंने अपने तमाम तर गिले, जैसे वो बहू जो है वो सास के गिले करती है और ससुर के गिले करती है, आज नवाज शरीफ का जो ख़ताब था ये एक बहू और का जो था वो अपनी सास के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत के अंबार थे जो उन्होंने आज लगाए। और ये भी कहा कि 9 मई का भी जिक्र किया, कारगिल का भी जिक्र किया, मुझे क्यों निकाला उसका भी जिक्र किया। तो जनाब वाला ये मॉडल टाउन में हुआ। और इसमें मैं बाद में बताऊंगा कि नवाज शरीफ अब किस सिमत जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, तीसरी तरफ तीसरी बड़ी अहम खबर जो थी आज, बिलावल भी खूब गरजे। बिलावल ने भी एक बड़े जलसे से ख़िताब किया और वो खूब गरजे और उन्होंने बड़ा इंकशाफ कर दिया, बहुत बड़ा इंकशाफ किया बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने कहा कि ये जो इंतखाबात की डले या इसमें तख़ीर 8 फरवरी के बाद करने की बातें हो रही हैं और इंतखाबात जो है आम होने हैं, इसमें जो तख़ीर की जा रही है, उन्होंने कहा जी इसको लाडले को नवाजने के लिए, चूँकि लाडले की सज़ाएँ, नाअहली की सज़ा अभी बाकी है, लिहाजा यही वजह है कि लाडले को नवाजने के लिए, उन्हें आइंदा इंतखाबी अमल में लाने के लिए, उन्हें आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए ये इंतखाबात जो हैं ये डिले हो सकते हैं और डिले किए जा रहे हैं ताकि लाडला वो नवाज शरीफ को कहते हैं। तो मैं तो खुली बात करता हूँ, पहले इमरान खान को लाडला कहा, अब ये बिलावल भुट्टो साहब, इसके वालिद जरदारी साहब और पूरी नून लीग इमरान खान को लाडला कहती थी। आज वक्त बदल गया है और नवाज शरीफ लाडले बन गए हैं। आसफ अली जरदारी तो नहीं, उनके बेटे उन्हें लाडले का ख़िताब दे चुके हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने बड़ी बात की आज अपने ख़िताब में। उन्होंने ये कहा कि जो है बहुत बड़ी बात कर गए बिलावल भुट्टो साहब। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। ये बड़ा इंकशाफ कर गया कौम को, यानी कि वो हार अपनी तस्लीम कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, लेकिन उनका पंगा उन्हीं से होगा जिनसे वो 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं और जो 2/3 अक्सरियत इन्हें दिलाते रहे। इशारा समझ गए बिलावल भुट्टो का कि अब तमाम पार्टी जो है ये इनसे सवाल करना है। ये नाज़रीन बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि आज दिन भर क्या हुआ, बड़े बड़े जो जलसे हैं। अच्छा, चौथी बड़ी अहम खबर नाज़रीन ये है कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि फजल रहमान पर दहशतगर्द हमला कर सकते हैं और जो सियासी लोग बाहर निकलेंगे जलसों में उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है, उनके थ्रेट इस हवाले से मौजूद हैं। ये 4 बड़ी खबरें हैं नाज़रीन जो आज मैंने आपको बताई हैं कि तमाम सियासतदान एक दूसरे को लताड़ना शुरू हो गए हैं और एक दूसरे को इल्फुलिल्ला नंगा करना शुरू हो गया है। और बिलावल भुट्टो जो हैं वो सबसे आखिर, सबसे पहले हैं और सबसे तेज़ तरीन बॉलिंग करवा रहे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो। यानी कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक तरफ नवाज शरीफ रो रहे हैं और गिला कर रहे हैं पुराने वक्त का, गुजरे हुए वक्त का। भाई छोड़ो वक्त जो गुजर गया, आए मुस्तकबिल पाकिस्तान का संवारो, आगे बढ़ो और वो गलतियां ना करो जो की थी। आए बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जिनसे दवा मांग रहे हैं, जिनसे दवा मांग रहे हैं 2/3 अक्सरियत की। तो तीसरी बात जो थी उन्होंने ये की कि इलेक्शन डिले सिर्फ नवाज शरीफ को मैदान में लाने के लिए, 2024 के इलेक्शन में लाने के लिए हो रहा है। अब 5वीं बात जो मैंने आपको बतानी है, बात यह है कि नून लीग ने यह फ़ैसला कर लिया है। एक और बात भी है नाज़रीन में जो मैंने आपको बतानी है, खबर है वो। अच्छा, 5वीं बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बल्कि इस पर भी नून लीग में लड़ाई होनी है। ये बात सुन लेना, शहबाज शरीफ और इसके घरों में। अच्छा, कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो अहल ना हुए, उनकी नाअहली की सज़ा ख़त्म ना हुई, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली, तो उस सूरत में फिर वक्ती तौर पर जितनी देर उनको सज़ा ख़त्म नहीं होती, मरीम नवाज़ को बड़ा मनसब मिलेगा। पहले तो मरीम नवाज़ साहबा जो थी, ये फ़ैसला नून लीग में तय पा गया था कि ऊपर जो है वो नवाज शरीफ होंगे वज़ीर-ए-आज़म और मरीम या शहबाज शरीफ में से एक बंदा वज़ीर आला पंजाब होगा। लेकिन अब मैंने आपको बताना है कि वज़ीर आला पंजाब का और भी एक पार्टी जो है वो इनसे मांग रही है
ठीक है, उस पर मैंने बात बतानी है। और ये भी बताना है कि आज जो थी वो जहांगीर तरीन जो कल मिले शहबाज शरीफ साहब थे, तो उसको मिले नहीं, उसको बुलाया गया था क्योंकि सरदार याद सादक ने अलीम खां की शिकायत लगाई थी। तो इस पर भी मैंने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। बात लंबी हो जाएगी नाज़रीन। दिन भर की जो आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स की खबरें थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। मकसद ये था कि आपको एक जगह पर तमाम तर खबरें मिल जाएँ। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ कि नवाज़ शरीफ जो है उनका आज का जो ख़िताब है पार्लियामानी बोर्ड से, उससे साफ ज़ाहिर आता है कि उनका ख़िताब एक मायूस बंदे का ख़िताब है, क्योंकि उनका ख्याल था कि बहुत जल्द उन्हें बहुत बड़े बड़े रिलीफ मिलेंगे और वो जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। क्योंकि आज वो इस बात को देखते हुए उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा को बाहर निकाला है, जलालपुर जट्टा में उन्होंने ख़िताब किया है और नवाज़ शरीफ जो है आस्ता आस्ता खामोशी तोड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो बिलावल भुट्टो ने बात की आज, ये बड़ी अहम बात थी। दो बातें उनकी बड़ी अहम थी कि जनाबे वाला, एक तो उन्होंने कहा कि लाडले के लिए इंतखाब आगे किया जा रहा है नवाज़ शरीफ के लिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि पंगा नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए, यानी कि बन जाएंगे तो फिर वो पंगा उन्हीं लोगों से लेंगे जिनसे वो 2 तारीख अक्सरियत मांग रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ काफ़ी मायूस हैं, और चूँकि उसकी वजह यह है कि उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी नहीं आ रही कि उनकी सज़ा जो है अभी बाकी है, नाअहली बाकी है, अभी उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली और उनका इलेक्शन में जाना भी मशकूक है। इसलिए वो आज फट पड़े हैं। कारगिल की उन्होंने बात की और उन अदारों को उन्होंने निशाना बनाया और उनसे पूछा कि उन्हें 93 और 99 में क्यों निकाला, और पनामा का नाम नहीं लिया उसमें। हालांकि पनामा में वो कहते रहे कि मुझे निकाला, पनामा में जब निकाला गया तो वहाँ से नारा लगा के आए उसने, मुझे क्यों निकाला। ठीक है जी। तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो अब तक हैं जो काफ़ी मायूस हैं, और उन मायूसी की वजह यह है कि उनकी नाअहली अभी तक ख़त्म नहीं हुई और ना ही कोई किसी पास से लग गया केस। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो हैं बिलावल भुट्टो, उनकी जो ख़िताब है, जो शीला है, ज़ाहिर है उन्होंने अवाम में अपना तासर छोड़ना है, लेकिन उनका ख़िताब जो है उस ख़िताब के पीछे भी मायूसी है। वो समझते हैं कि नवाज़ शरीफ गेम कर चुके हैं और उन्हें मंजर से गायब कर चुके हैं और इक़्तिदार नून लीग के हवाले आना है, इसलिए वो ज़ोर एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं और नून लीग को निशाने बना रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि वो PTI को दफन करना चाहते हैं और अवाम में तासर देना चाहते हैं कि इस वक्त 2 ही जमातें, एक का नाम पीपल्स पार्टी और दूसरी का नाम नून लीग है। ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इसलिए तो नून लीग उन्हें जवाब नहीं दे रही। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे जो है आज जो है वो क्या कहते हैं, ये अब तक जो मुल्क में हो रहा है वो हमने बताया है, लेकिन ये भी खबर है कि इलेक्शन डिले हो रहा है और वो नवाज़ शरीफ के लिए है। ठीक है ना जी। और नवाज़ शरीफ जो है वो रेट लगाए बैठे हैं कि जनाब वाला हमने जो हमें खेलने नहीं दिया जा रहा। अवाम की हमदर्दियाँ ले रहे हैं, लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन अवाम की हमदर्दियाँ उन्हें मिल नहीं रही। उनके मुकाबले में इमरान खान को ज़्यादा हमदर्दियाँ मिल रही हैं अवाम की। ठीक है जी। तो अभी तक नून लीग इसमें कामयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, शहर लाहौर की सबसे अहम खबर जो मैंने आपको देनी है, खबर ये है कि आपको पता ही है कि जहांगीर तरीन और अलीम खां कैसे इमरान खान से अलग हुए। अलीम खां साहब की जो मिलें थी, जो चीनी थी, उसके भी किस्से आम थे उस वक्त कि इन्होंने चीनी स्मगलिंग की और इस तरह की बातें थी, और फिर वो नाराज़ होकर इमरान खान से अलग हुए और फिर वो बाहर चले गए, जाके नवाज़ शरीफ साहब से मिले और वहाँ से अलीम खान भी उनके साथ थे। अब कहा जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन है नवाज़ शरीफ से मिलना चाहते थे, लेकिन नवाज़ शरीफ उनसे नहीं मिले, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ से मिले, और वो मिले नहीं, कई दिनों से टाइम मांग रहे थे। बात ये थी कि उन्हें शहबाज शरीफ ने बुलाया। कहा जाता है कि सरदार याद सादक ने उनकी शिकायत लगाई है कि अलीम खां, उनका जो लाहौर में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है, वहाँ पे NA 121 जो हल्का है वहाँ शब्बे खून मारना चाहते हैं और वहाँ टिकट लेना चाहते हैं, चूँकि उनके हल्के में अलीम खां ने पोस्टर लगा दिए हैं रातों रात। पूरे हल्के में उन्होंने अपनी कादावर तस्वीरें लगा दी हैं, अपना मंशूर दे दिया है, तो गढ़ी शो में भी लगा दिया और मेरे हल्के में भी लगा दिया, लिहाजा उनको रोका जाए। तो ज़राए का कहना है कि उन्हें इस वजह से बुलाया था। अब जहांगीर तरीन चाहते हैं कि अलीम खां, और अलीम खां भी चाहते हैं, अलीम खां की पुरानी ख्वाहिश है कि वज़ीर आला पंजाब बन जाए, लेकिन लकीर नहीं है। फ़कीर कहते हैं कि अलीम खां के हाथ में लकीर नहीं है पंजाब का वज़ीर आला बनने की। तो कोशिश की रहे, लेकिन इस पर खिंचाई हुई है कि
सीट एडजस्टमेंट आपसे अभी हुई नहीं है, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उससे पहले ही अपने मनपसंद हलकों में जो है ना वो ख़राबी पैदा कर रही है। और उन्हें कहा गया कि अभी तेज़ी ना लाएं, बड़े मियाँ सब फैसला करेंगे। और इसी मुलाकात में ये भी हुआ कि अलीम खां को वज़ीर आला जो है ना वो हमने आपका बहुत साथ दिया, वज़ीर आला अलीम खां आइंदा पंजाब होंगे और इसके लिए नून लीग उनकी मदद करे। लेकिन इस पे उन्हें कोरा जवाब मिला कि अभी इसका कबल अज़ वक्त है, बाद में फ़ैसला करेंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।